क्या आप भी ऐसे वाक्य बोलते हैं? तुम्हें किससे मिलना है? मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। तुम उसकी बातों में मत आना और सोचते हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलें। तो बस रुकिए मत, ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे पावरफुल और इमोशनल डेली यूज सेंटेंसेस जिनका इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन जानकर आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस, नेचुरल इंग्लिश और आसान एक्सप्लेनेशन हर वाक्य के साथ मिलेगा एग्जाम्पल और प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंग्लिश लर्निंग सफर सिंपल हिंदी से फ्लुएंट इंग्लिश तक, सिर्फ आपके साथ। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें किससे मिलना है? पूनम किसके पास ट्यूशन जाती है? तुम्हें किससे मोबाइल लेना है? वो रोज किससे मिलता है? इन सब वाक्य में किससे शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में whom वर्ड का यूज होता है। जैसे तुम्हें किससे मिलना है, तो इसकी इंग्लिश होगी whom do you have to meet। पूनम किसके पास ट्यूशन जाती है, किसके पास के लिए to whom का यूज होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी to whom does पूनम go for tuition। तुम्हें किससे मोबाइल लेना है, किससे के लिए from whom का यूज होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी from whom do you have to take the mobile। वो रोज किससे मिलता है, तो इसकी इंग्लिश होगी whom does he meet every day। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उसकी रग रग से वाकिफ हूं। राम पहले मेरी रग रग से वाकिफ था। मैं उसकी रग रग से वाकिफ होना चाहता था। मोहन पूनम की रग रग से वाकिफ है। इन सब वाक्य में रग रग से वाकिफ वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में इनसाइड आउट का यूज होता है। जैसे उसकी रग रग से वाकिफ हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई नो हिम इनसाइड आउट। राम पहले मेरी रग रग से वाकिफ था, तो इसकी इंग्लिश होगी राम यूज्ड टू नो मी इनसाइड आउट। मैं उसकी रग रग से वाकिफ होना चाहता था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्टेड टू नो हिम इनसाइड आउट। मोहन पूनम की रग रग से वाकिफ है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन नोज पूनम इनसाइड आउट। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तुम उसकी बातों में मत आना, तुम राम की बातों में क्यों आ गई? वो पूनम की बातों में कैसे आ गया? मैं किसी की बातों में नहीं आता। इन सब वाक्यों में किसी की बातों में आना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में फॉल फॉर वन्स वर्ड्स फ्रेज का यूज होता है। जैसे तुम उसकी बातों में मत आना, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट फॉल फॉर हिज वर्ड्स। तुम राम की बातों में क्यों आ गई, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वाई डिड यू फॉल फॉर राम्स वर्ड्स। वो पूनम की बातों में कैसे आ गया, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ डिड ही फॉल फॉर पूनम्स वर्ड्स। मैं किसी की बातों में नहीं आता, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई डोंट फॉल फॉर एनी वन्स वर्ड्स। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। उनकी आपस में नहीं बनती है, उनकी आपस में कभी बनी ही नहीं। राम और श्याम की आपस में नहीं बनेगी, उनकी आपस में क्यों नहीं बनती है? इन सब वाक्य में आपस में बनना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में गेट अलोंग विद ईच अदर फ्रेज का यूज होता है। जैसे उनकी आपस में नहीं बनती है, तो इसकी इंग्लिश होगी दे डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर। उनकी आपस में कभी बनी ही नहीं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे हैव नेवर गॉटन अलोंग विद ईच अदर। राम और श्याम की आपस में नहीं बनेगी, तो इसकी इंग्लिश होगी राम एंड श्याम वोंट गेट अलोंग विद ईच अदर। उनकी आपस में क्यों नहीं बनती है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाई डोंट दे गेट अलोंग विद ईच अदर। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो मुझे खाने वाली नजरों से देख रही थी। उसने मुझे खाने वाली नजरों से देखा। वो तुम्हें खाने वाली नजरों से देखेगा। राम ने पूनम को खाने वाली नजरों से देखा था। इन सब वाक्य में खाने वाली नजर से वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में हंग्री आइज फ्रेज का यूज होता है। जैसे वो मुझे खाने वाली नजरों से देख रही थी, तो इसकी इंग्लिश होगी शी वॉज लुकिंग एट मी विद हंग्री आइज। उसने मुझे खाने वाली नजरों से देखा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही लुक्ड एट मी विद हंग्री आइज। वो तुम्हें खाने वाली नजरों से देखेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल लुक एट यू विद हंग्री आइज। राम ने पूनम को खाने वाली नजरों से देखा था, तो इसकी इंग्लिश होगी राम हैड लुक्ड एट पूनम विद हंग्री आइज। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। गेट के ऑल यूजेस की वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद गेट का वीडियो जरूर देखना। बहुत ही एडवांस स्पीकिंग इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।